अभी जो पीछे के हम लोग ने 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए के विषय में विशेष रूप से पढ़ा। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधकों की क्या स्थिति होती है ना, अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले जो साधक होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 18वें श्लोक में बता रहे हैं। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा विनियतं चित्तम, वश में किया हुआ चित्त, यदा आत्मनि एव, जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, जिस भी काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसको हमने अपने वश में किया हुआ ऐसा चित्त जिस भी समय में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय, और संपूर्ण पदार्थों से उसकी आसक्ति मिट जाती है, कोई उसकी इच्छा नहीं रह जाती। तदा युक्तः इति उच्यते, उस काल में योगी है ऐसा कहा जाता है। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि यदा विनियतम चित्त मात्मन्ये वावतिष्ठते, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त। अब एक है चित्त और एक है मन। तो संसार अर्थात संसार के चिंतन से रहित, जो हर समय हम संसार का चिंतन भी तो करते हैं, कभी बात बच्चों का, कभी परिवार का, कभी समाज का, कभी प्रिय व्यक्ति का, कभी अप्रिय व्यक्ति का, यानी हम क्या करें, हर समय विषयों में ही लगे रहते हैं, विषयों के चिंतन में ही लगे रहते हैं। तो जब संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, आप एकदम कुछ भी मत सोचिए तो क्या होगा, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, आप 2 मिनट एकदम शांत हो जाइए। जब हम प्राणायाम करते हैं, जब सांस लेते हैं ऊपर, उसके बाद सांस रोक लेते हैं, तब देखिए लगता है पूरी दुनिया रुक गई हो, लगता है ना। जब हम सांस रोकते हैं तो आप देखिए ऐसा करके आपको लगेगा एकदम कुछ भी नहीं है, सब कुछ रुक गया, संसार एकदम रुक गया। तो वो स्थिति जब आती है, आप कुछ भी नहीं सोचे, एकदम शांत चित्त, तब आपका चित्त एकदम शांत हो जाता है। तो जब सब कुछ नहीं था तब भी जो था, सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा तब भी एक चीज ऐसी है ना जो रहेगी, है ना। तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, जब कुछ भी नहीं पैदा था तब भी था, और सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा, और जो ज्यों का त्यों हमेशा रहेगा, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। तब तो अपने स्वरूप में जो रस मिलता है, जो आनंद होता है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। मन तो विभिन्न सांसारिक रसों में डूबता है ना, चित्त नहीं, मन तो विभिन्न रसों में डूबता रहता है। तो अतः रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। तो जब अद्भुत आनंद आपको प्राप्ति होती है अपने चित्त में आने के बाद, तब मन जो है उसी में रम जाता है, फिर विभिन्न स्थानों पे नहीं जाता, जब एक बार उस चित्त में लग जाए तो, ठीक है। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, और जब वह प्राप्त अप्राप्त दृष्ट और अदृष्ट, अहलौकिक और परलौकिक, शुद्ध अशुद्ध संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निष्प्रिय हो जाता है। जो मतलब जो भी आपने सुना हुआ है, कभी कभी सुनी हुई चीजों से भी मन लग जाता है ना कि अरे वाह हम भी जाएंगे ऐसे। जब आप लोग से काशी नगरी की चर्चा करते हैं तो आप लोग कहते हैं ना हाँ भाई हम भी चलेंगे, हम भी वहां पे नौका विहार करेंगे, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, अयोध्या चलेंगे। तो ये क्या है, हमने सुना और सुनने के बाद हम उस रस में डूब गए, तो हमें लगा कि अरे हम भी उसका आनंद लें। ऐसे ही कोई भोज्य पदार्थ है कि हम चाहते हैं कि किसी के बारे में सुना, अरे वो बड़ा स्वादिष्ट बनता है, वहां बड़ा अच्छा बनता है, लगे चलो चल ठीक है खा के टेस्ट लिया जाए। तो शुद्ध अशुद्ध जो भी हमने सुना और नहीं सुना, और जो देखा नहीं देखा, ऐसे जो भी पदार्थ हैं, उन सब से जब हम निष्प्रिय हो जाते हैं, इच्छा रहता है ठीक है मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात, ऐसा नहीं कि दिल इच्छा है, तो हमें किंचन मात्र भी भोग की जो है परवाह नहीं रहती, तब वह व्यक्ति जो है क्या कहलाता है, योगी। जो हमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, दोनों में एक समान, कहीं चेंज नहीं है। तो यहाँ पर जो आया कि यदा और तदा, इन पद दोनों का तात्पर्य है कि आपको भले ये स्थिति अभी आए या कभी आए, किस समय भी आए, जरूरी नहीं कि आप जिस समय ध्यान करने बैठी हैं उसी समय आपकी चित्त जो है एकाग्र हो जाए और आपके मन में लग जाए, ऐसा नहीं है। आप बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, और बस उसी समय आपका ध्यान लग गया, कभी एक मिनट ऐसा आया कि आपका चित्त एकदम एकाग्र हो गया और एकदम लग गया, अब आपको आंख खोलने का ही मन नहीं कर रहा है। तो
तो ये जो स्थिति जब भी हो जाए, जिस काल में यदा तदा, तो बस वही समय है, चाहे वो महीनों लग जाए, चाहे वर्षों लग जाए, चाहे दिन लग जाए, चाहे जो भी लग जाए, वही बस समय है कि जब आप संपूर्ण रूप से आप योगी बन जाएंगे। जब आपका चित्त एकाग्र होकर के अपने चित्त में आपका पर अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाए, और फिर आपको कुछ भी इच्छा न रह जाए कुछ भी पाने की। तो एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए, और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय भी हो जाए, है ना। और जब निष्क्रिय होगा तभी तो लगेगा, जब हमें किसी भी पदार्थ की कोई इच्छा ही नहीं रह गई है, तभी हम समस्त पदार्थों से जब निष्क्रिय हो जाएगा, तभी हमारा चित्त जो है लगेगा। और क्या हो कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी चीज की भी हमें इच्छा नहीं रहती। हाँ, तो इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी जो होता है, अगर स्वरूप में मन लग गया, तो जो ध्यान योगी है वो वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि सभी चीजों से रहित हो जाता है। हमें चाहिए नहीं हमें कुछ भी, सबसे मुक्त। इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं समझता, उससे भी निष्क्रिय हो जाता है, उससे भी इच्छा रहित हो जाता है। जो आवश्यकता है ना जीने के लिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें भोजन चाहिए, उसको उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती। भोजन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो देखेगा भी नहीं भोजन आया कि नहीं आया, पड़ा ऐसे। जैसे पहले वाल्मीकि जी बैठे रहे तपस्या करने, जिनको वाल्मीकि नाम इसलिए पड़ा वाल्मीकि, क्योंकि पूरी जो वाल्मीकि है दिमाग पूरी चिपक गई, तो न उनको भोजन का ध्यान था, न वस्त्र का ध्यान था, न किसी चीज की इच्छा थी। तो इस तरह की स्थिति अगर हो जाती है, तो उसको, जबकि उसको किसी चीज की भी किंचित मात्र भी उसकी स्प्रिया नहीं रहती, तब वह असली योगी कहलाता है। हाँ भाई, ये है योग। बाकी तो ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग साधना में है कि हमें साधना कर रहे हैं, साधक हैं, सिद्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कर्म योगी की कामनाएं पहले मिटती हैं। जो कर्म योगी होते हैं ना, उनकी कामनाएं पहले मिट जाती हैं, तभी तो आप कर्म योगी बनोगे, किसी के लिए भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर आप ये अपनी कामनाएं करते नहीं कि आज हमें पिक्चर जाना है, आज हमें अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो समाज सेवा कभी कर नहीं पाएंगी है। समाज सेवा आई तो आपका दिन देख के थोड़ा ना कि आपके हिसाब से क्या संडे इनको पिक्चर जाना है तो आज समाज सेवा ना हो। समाज सेवा तो उस समय भी मिलेगी, तो पहले अपनी कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो जो कर्म योगी की कामनाएं पहले मिट जाती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है, जब कामनाएं मिटी तब। और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित होता है। जो ध्यान योगी होता है, क्योंकि वो कर्म योगी नहीं है, वो ध्यान योगी, वो ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, और वो कर्म के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो कर्म योगी की तो पहले कामनाएं मिटेंगी, तब वो अपनी कामनाएं मिटाएगा, तब तो दूसरों के कर्म में लगेगा। तो ऐसे जो ध्यान योगी है, वो पहले अपने स्वरूप में स्थित होता है, और तब उसकी कामनाएं मिटने लगती है। जब अपने कर्म योगी तो अच्छी बात है, कर्म योगी है तो दोनों मार्ग है। कर्मयोग का अपने स्वरूप में स्थित होता है। हाँ, मतलब जो अपना स्वरूप है ना, ये शरीर नहीं, जो हमारा स्वरूप है, हम धीरे धीरे करके उसमें स्वरूप में स्थित हो जाए। हर समय चिंतन हमारा ये ना हो जो सांसारिक विषय है, जो आज पैदा हो रहे हैं और कल मृत हो रहे हैं, चाहे वो भोग्य पदार्थ हो और चाहे वो शरीर हो किसी का, हमारा कोई संबंध हो, पुत्र पत्नी बच्चे कोई भी हो, संसार के प्राणी, आपके समाज के लोग, सबसे संबंध मिट जाए आपका मानसिक रूप से। आपको छोड़ के भागना कहीं, ऐसा कहीं नहीं, आप वहीं रह कर भी कर सकते हैं, और बहुत से लोग भाग के भी करते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो आप अपने स्वरूप में स्थित तब होंगे ना जब आप इन सब से हटेंगे। तो जो स्वरूप में जब आपने चित्त को लगाने का प्रयास किया, तो जैसे ही स्वरूप में आपका चित्त लगा, तो आपकी कामनाएं वैसे ही मिट गई, इतना आनंद आने लगा। तो जो ध्यान योगी होता है, पहले तो उसका चित्त में लगता है, अपना चित्त में स्वरूप में चित्त लग जाता है, और फिर उसकी कामनाएं अपने आप ही मिटने लगती है। और कर्म योगी की पहले कामना मिटती तब कर्म में लगता है। हाँ, तो और जो ध्यान योगी है, पहले उसका चित्त में स्वरूप लगता है, स्वरूप में चित्त लगता है, और तब उसकी कामनाएं मिट जाती है। जब स्वरूप में चित्त लग गया आपका ना, तब आपकी कामनाएं रहेंगी नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, अब क्या करना है, ठीक है, जो मिल जाता है तो ठीक है, और तब आपको ज्यादा मिलने लगेगा। मालूम है, जैसे आपकी कामनाएं खत्म होती हैं, आपकी इच्छाएं खत्म होती, जबरदस्ती लोग आपको दिख जाएंगे। आप नहीं भी चाहोगे ना, तो भी आपके सिर पे रख जाएंगे, नहीं आपके लिए लाए रखो आप। तो आपकी धीरे धीरे ऐसी स्थिति होने लगेगी कि आपके पास जबरदस्ती हर वो चीज आने लगेगी जो आप कभी आपने भविष्य में, कभी भूतकाल में सोचा होगा, लेकिन अब आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी चीजें आपके पास बढ़ती जाएंगी। तो ये स्थिति होती है। जो ध्यान योगी होता है, पहले उसके स्वरूप में चित्त लग जाता है और फिर कामनाएं मिटती हैं, और जो कर्म योगी होता है, पहले कामनाएं मिटती है और फिर चित्त स्वरूप में लगता है।
तो कर्म योगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है ना, और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है। और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसका मन भी उसके स्वरूप में ही लग जाता है। तो ये दोनों